हाय एवरीवन, सो हाई इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। भाई अब तो सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे एक ही दिन बचे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे जो कि बहुत ही टेंशन भरी थी। तो भाई आपकी इस सोल्यूशन के लिए आपके लिए 1 डे मास्टरी स्ट्रेटजी लेकर के आ गई है, जिसमें कि अगर कोई भी बच्चे को अभी भी अगर डाउट है कोई भी सब्जेक्ट में कि भाई मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, ठीक है, तो इस टिप्स को अगर आप फॉलो अगर कर दे देन डेफिनेटली मैं आपको कह सकती हूँ कि आप टॉपर तो भाई भूल जाओ तुम, ठीक है, एक दिन में और नहीं, बट पास आउट इजीली आप कर सकते हो। यस, एंड दिस इज द रिवीजन टिप्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द कंपार्टमेंट स्टूडेंट। ईच एंड एवरी टिप्स आपको देखने हैं और इसके ही बाद कल सुबह मैं आपके लिए कॉपी प्रेजेंटेशन टिप्स डालने वाली हूँ। सो उसको भी बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और सबको यहाँ पे शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके और सारे स्टूडेंट कंपार्टमेंट स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पास आउट हो सके। तो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझनी है। मैं बहुत तेज़ी से यहाँ पे इसीलिए बोल रही हूँ कि आपके टाइम को मैं वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अगले कुछ मिनट अगर आप दे देते हो यहाँ पे देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ओके, तो विदाउट वेस्ट करते हुए टाइम को स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे आप क्लास 10 के हो क्लास 12 के हो, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे टिप्स नहीं बताने वाली हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझाने वाली हूँ और आपको करना क्या है। ये जो आपको कुछ समय जो मिला है, दिस इज़ द 24 आवर एंड ऑलमोस्ट, और कुछ घंटे जो है आपके पास, इसे आप किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हो जिससे कि आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को पास आउट हो सको। ऑल राइट, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो बात क्या होती है। बात अगर करें क्लास 10 की एंड क्लास 12 की, भाई पासिंग मार्क आपको ध्यान में रखना है। ये बातें मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं ये पर्टिकुलर वीडियो 1 डे स्ट्रैटेजी पर बना रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे जो भी बातें होगी पॉइंट वाली बातें होगी आपको समझना है, ठीक है। तो देखो बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है भाई कि पासिंग मार्क अगर 10 की अगर बात अगर करी जाए तो आपको ओवरऑल 33 मार्क्स लाने होते हैं। बातों को बहुत ध्यान से सुनना, स्किप अगर करोगे देन आपको समझने में दिक्कत होगी एंड मे बी आपके कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को समझो एंड कॉन्फिडेंट लेवल को हाई करो, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड डेफिनेटली ये तो बस एक एग्जाम है, आप तो इसे फोड़ ही डालोगे। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि भाई क्लास 10 के क्या ज़रूरी है, 33 मार्क्स जरूरी है क्या होने के लिए, पास आउट होने के लिए, जिसमें से कि मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर जो हैं, ठीक है, ये नंबर आपके गिवन है, दिए हुए हैं। अदरवाइज ये नंबर जो है, ये नंबर आपके चेंज नहीं होंगे, ये नंबर आपके रिजल्ट में रहेंगे। और इसके अलावा आपको नंबर लाने हैं जो कि 33 दोनों को मिला करके आपको लाने हैं। क्लियर है। अब हम अगर मानते हैं कि कोई बच्चा को अगर 18 मार्क्स अगर मिले होंगे, बहुत ही कम बच्चे को 18 से कम मिलते हैं, सो मैं 18 मार्क्स से अगर रखती हूँ कि आपको 18 मार्क्स अगर मिले होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स यहाँ पे चाहिए होते हैं पास आउट होने के लिए। ऑल राइट, अगर आपको 17 मार्क्स अगर मिले होंगे तो आपको यहाँ पे 16 मार्क्स चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 16 मार्क्स मिले हैं तो यहाँ पे आपको एक और मार्क्स आप इंक्रीज कर दो। मतलब कि ओवरऑल मैं अगर यहाँ पे अगर देखूँ तो आपको यहाँ पे अगर 20 प्लस 20 to 25 नंबर भी अगर आप ले आते हो देन 10th वाले डेफिनेटली आप पास आउट हो सकते हो, ठीक है। तो भाई 25 मार्क्स कैसे आएंगी, चलो ये 10th की बात है, ध्यान में रखो। अब बातें करते हैं 12th की। देखो 12th में कई सारे सब्जेक्ट में 70 नंबर होते हैं टोटल में, कई सारे में 80 होते हैं एंड बाकी जो होते हैं इंटरनल असेसमेंट में वो आपके अलग से आपको लाने पड़ते हैं नंबर। बट अगर 70 अगर है तो आपको पास आउट होने के लिए 23 नंबर चाहिए एंड 80 अगर है तो आपको पास आउट होने के लिए 26 चाहिए। बाकी इंटरनल असेसमेंट वाले नंबर एज यूजुअल वही रहने वाले हैं आपके। तो भाई ओवरऑल इसकी अगर निकाली अगर जाए तो भाई 30 से 35 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ऑल राइट, सो ऑलमोस्ट जो है अगर 35 मार्क्स का आप अगर पढ़ लेते हो तब तो एकदम श्योर एकदम रहो कि आप जो है इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो भाई एक दिन में क्लास 10 वाले क्या तुम 20 मार्क्स के पढ़ नहीं सकते एंड एक दिन में क्या क्लास 12th वाले आप 35 मार्क्स के पढ़ नहीं सकते, डेफिनेटली पढ़ सकते हो। स्मार्ट वे को समझो, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें आपकी दी आपको यहाँ पे बताने वाली है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और प्लीज़ यार बस एक ही चीज़ है कि सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी, बट शेयर ज़रूर करना उस स्टूडेंट तक जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सारे
बच्चे अपने कंपार्टमेंट को पार कर जाए एंड डेफिनेटली ये टेंशन आपके सर से हट जाए और आप अपने आगे की स्टडी को जारी रख पाओ। ऑलराइट, तो भाई देखो अब आपको करनी क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे कंप्लीट करो अपने इजी चैप्टर को। देखो साइंस की अगर बात अगर करिए, मैथ की अगर करिए, तो मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक बता के रखे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा के रखे हैं। एमसीक्यू मैंने आपको कई सारे एमसीक्यू के मैंने सीरीज ही निकाल दी है, पीवाईक्यू मैंने सीरीज ही निकाल दी है। तो भाई वो सारी चीज़ों को जा करके देखो, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं। अदरवाइज कोई भी अगर चैप्टर ईजी है और आपने उससे अगर नहीं अगर पढ़े हो तो आप वन शॉट वीडियो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो देखो, ठीक है। अभी इसी वक्त जैसे इस वीडियो को पूरा देखते हो उसके बाद अपने प्रिपरेशन पे लग जाओ। अभी भी आपके पास समय है, मैं ये भी आपको कह रही हूँ, ठीक है। अभी भी बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, आपके पास बहुत वक्त है अभी भी। बट यस, एक भी मिनट आपको अब नहीं ज़ाया करनी है, अदरवाइज लेट हो सकती है। तो भाई वन शॉट वीडियो देखो एंड रिविजन करो, डेफिनेटली रिविजन 100 टाइम्स आप रिविजन करो, 10 टाइम्स आप रिविजन करते ही रहो। नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाना नहीं है, नोट्स जो आपके पास है ऑलरेडी वो चीज़ें आप रिवीजन करते रहो। पीवाईक्यू आपने अगर सॉल्व अगर करके अगर रखी है तो उसे 2 बार 3 बार आप रिवाइज करो, क्वेश्चन को देखो बार बार, ताकि आप एक बार ही क्वेश्चन को देख करके वहाँ पे बना पाओ एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो भाई आपको डेफिनेटली यहाँ पे करना क्या है, चाहे आप 10th के हो 12th के हो, आपके कोई से भी सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट लगी है तो यहाँ पे आपको अपने ईजी चैप्टर को आपके बेसिक बनाने, आपकी स्ट्रेंथ बनाने, उसी में आपको फोकस करना है, क्योंकि वही आपको जीत दिलाएगी आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। कोई भी हार्ड चैप्टर आपको यहाँ पे अभी नहीं लेना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंट भी लो होंगे, क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, टाइम भी वेस्ट होंगे एंड यस उससे एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएशन हो सकती है। सो इसीलिए यहाँ पे आपको भाई क्या करना है, ईजी आपको चैप्टर यहाँ पे ध्यान देनी है और उसी पे आपको अपने काम को करना है, वहीं पे आपको फोकस करना है। देन डेफिनेटली आप 35 मार्क्स तो कर ही सकते हो एंड 20 मार्क्स तो भाई 10th वाले आप भी कर ही सकते हो इसी चैप्टर से। बात यहाँ पे बनती है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू तो 20 मार्क्स के होते हैं भाई। अगर एमसीक्यू सीरीज अगर आपने मेरी यहाँ पे देख ली तो 10 मार्क्स तो एकदम अपने जेब पे रख लो, 10 मार्क्स तो आपके सिक्योर होंगे ही होंगे। एंड यस, एक पॉइंट जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, दिस इज अ वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। एंड यस, जितने भी कंपार्टमेंट वाले हो भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर लिखते हो एक आधा मार्क्स मिल मिल के यहाँ पे क्या होगा कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और आपने अगर छोड़े होंगे तो भाई आपको एक नंबर भी कहाँ देंगे टीचर। इसीलिए आप कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। कुछ भी नॉलेज अगर आए, अगर उसमें अगर आपको आंसर नहीं भी अगर आता हो, बट कुछ भी अगर नॉलेज अगर हो तो आप लिख दो, लेकिन उसे छोड़ो मत। ऑलराइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये आप कंपार्टमेंट एग्जाम लो या बोर्ड एग्जाम लो या फिर कुछ भी आप एग्जाम देते हो, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट मैंने आपको कई बार बता के रखे हैं। और भाई लास्ट में आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम के लिए। डेफिनेटली आप लोग सभी लोग फोड़ करके आओगे एंड सभी लोग अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को क्रैक भी करोगे, इतनी मुझे भी बिलीव है, ठीक है। तो कल सुबह यहाँ पे आती है कॉपी प्रेजेंटेशन टिप्स, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।